भारत और अफगानिस्तान के बीच खेली जा रही 3 मैचों की वनडे सीरीज के तीसरे और अंतिम मुकाबले में आज चेन्नई के एम.ए. चिदंबरम स्टेडियम में एक शानदार मुकाबला देखने को मिला। पहले 2 मैच जीतकर टीम इंडिया पहले ही सीरीज अपने नाम कर चुकी थी, लेकिन अफगानिस्तान के सामने था व्हाइट वॉश से बचने का मौका, जबकि भारत के पास पूरे सीरीज में अपना दबदबा एक बार फिर साबित करने का मंच था। टॉस जीतकर अफगानिस्तान ने पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। शुरुआत में उनकी योजना थी एक बड़ा स्कोर खड़ा करके भारत के सामने चुनौती पेश करने की, लेकिन जी हां दोस्त, मैच की शुरुआत से ही भारतीय गेंदबाजों ने ऐसा दबाव बनाया कि अफगानिस्तान बार बार मुश्किल में पड़ता गया। पारी की शुरुआत में ही अफगानिस्तान को बड़ा झटका लगा। सिर्फ 5 रन के स्कोर पर रहमानुल्लाह गुरबाज पवेलियन लौट गए। प्रसिद्ध कृष्णा की ऑफ स्टंप के बाहर शानदार लेंथ वाली गेंद पर बल्ले का बाहरी किनारा लगने के बाद वह पहली स्लिप में रोहित शर्मा के हाथों कैच हो गए। इसके बाद इब्राहिम जादरान भी ज्यादा देर क्रीज पर नहीं टिक सके। 18 गेंदों पर 11 रन बनाकर वह भी प्रसिद्ध कृष्णा का शिकार बने। एक तरफ भारतीय तेज गेंदबाजों की शानदार गेंदबाजी, दूसरी तरफ चुस्त फील्डिंग, इन दोनों के चलते अफगानिस्तान शुरुआत से ही दबाव में आ गया। दबाव और बढ़ गया जब रहमत शाह भी सिर्फ 5 रन बनाकर आउट हो गए। उस समय स्कोरबोर्ड पर सिर्फ 26 रन थे और अफगानिस्तान के 3 महत्वपूर्ण बल्लेबाज पवेलियन लौट चुके थे। कुछ देर बाद दारविश रसूली भी सिर्फ 1 रन बनाकर आउट हो गए और अफगानिस्तान ने सिर्फ 36 रन पर 4 विकेट गंवा दिए। उस समय ऐसा लग रहा था कि मेहमान टीम किसी बड़े पतन की ओर बढ़ रही है, लेकिन दोस्त, यहीं से संघर्ष शुरू किया। अफगान कप्तान हशमतुल्लाह शाहिदी ने चारों ओर विकेट गिरने के बावजूद उन्होंने एक छोर संभालकर धैर्य के साथ पारी को आगे बढ़ाना शुरू किया। शुरुआत में काफी समय लेकर उन्होंने परिस्थिति को संभाला, फिर धीरे धीरे रन बनाने की गति बढ़ाई। उनकी बल्लेबाजी में शानदार धैर्य, मैच की स्थिति को समझने की क्षमता और एक कप्तान की जिम्मेदारी साफ दिखाई दे रही थी। दूसरे छोर पर उन्हें शानदार साथ दिया अजमतुल्लाह उमरजई ने। दोनों ने मिलकर 5वें विकेट के लिए 105 रन की बेहतरीन साझेदारी की। जो टीम एक समय 36 रन पर 4 विकेट गंवाकर संघर्ष कर रही थी, उसी टीम को इन दोनों बल्लेबाजों ने फिर से मुकाबले में वापस ला खड़ा किया। उमरजई ने 56 गेंदों पर 50 रन की महत्वपूर्ण पारी खेली। उनके बल्ले से 5 चौके निकले। खासकर मध्य ओवरों में उन्होंने दबाव को संभालते हुए स्कोरबोर्ड को आगे बढ़ाया और शाहिदी के साथ बेहद अहम साझेदारी निभाई। दूसरी तरफ शाहिदी धीरे धीरे अपने शतक की ओर बढ़ते रहे। कवर ड्राइव, स्क्वायर कट, पुल और सिंगल डबल के जरिए स्ट्राइक रोटेट करते हुए उन्होंने भारतीय गेंदबाजों के खिलाफ लंबी पारी खेली। एक समय उन्होंने शानदार शतक भी पूरा कर लिया। आखिरकार अफगान कप्तान ने 131 गेंदों पर 102 रन की बेहतरीन पारी खेली। उनकी पारी में 13 चौके और 1 छक्का शामिल था। टीम के कठिन समय में खेली गई यह पारी निस्संदेह एक कप्तान की जिम्मेदार नेतृत्व क्षमता का शानदार उदाहरण थी। हालांकि भारतीय गेंदबाजों ने हार नहीं मानी। उमरजई के आउट होने के बाद उन्होंने फिर से मैच पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली। मोहम्मद नबी ने 23 गेंदों पर 21 रन बनाकर कुछ संघर्ष जरूर किया, लेकिन बड़ी पारी नहीं खेल सके। राशिद खान, ए.एम. गजनफर और फरीद अहमद के जल्दी आउट होने से अफगानिस्तान एक बार फिर दबाव में आ गया। नजर बनाए रखने वाले मेरे दोस्तों, भारत की ओर से आज गेंदबाजी आक्रमण की अगुवाई की प्रसिद्ध कृष्णा ने। नई गेंद से लेकर अंतिम क्षण तक वह शानदार लय में दिखाई दिए। 8.2 ओवर में सिर्फ 23 रन देकर 5 विकेट हासिल किए इस तेज गेंदबाज ने रहमानुल्लाह गुरबाज, रहमत शाह, इब्राहिम जादरान, दारविश रसूली और आखिर में शतक बनाने वाले हशमतुल्लाह शाहिदी के बहुमूल्य विकेट लेकर उन्होंने लगभग अकेले ही अफगानिस्तान की बल्लेबाजी लाइनअप को तोड़ दिया। यह उनके करियर के सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी प्रदर्शनों में से एक था। गुरनूर बरार ने भी महत्वपूर्ण समय पर 1 विकेट हासिल किया। प्रिंस यादव ने 2 और हर्ष दुबे ने 1 विकेट लेकर अफगानिस्तान के अंतिम प्रतिरोध को तोड़ दिया। वॉशिंगटन सुंदर को भले ही कोई विकेट नहीं मिला, लेकिन उन्होंने 8 ओवर में सिर्फ 23 रन देकर बेहद नियंत्रित गेंदबाजी की और रन गति पर अंकुश लगाने में अहम भूमिका निभाई। आखिरकार अफगानिस्तान 44.2 ओवर में 218 रन पर ऑल आउट हो गया। एक समय 36 रन पर 4 विकेट गंवाने के बाद टीम बड़े संकट में थी, लेकिन हशमतुल्लाह शाहिदी के शानदार शतक और अजमतुल्लाह उमरजई के महत्वपूर्ण अर्धशतक की बदौलत उन्होंने लड़ने लायक स्कोर खड़ा कर लिया। हालांकि भारतीय गेंदबाजों में खासकर प्रसिद्ध कृष्णा के आग उगलते स्पेल ने आखिर तक अफगानिस्तान को इससे बड़ा स्कोर बनाने नहीं दिया। अब रनचेज की बारी है। भारत के सामने लक्ष्य 219 रन। दोस्तों, 219 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी थी टीम इंडिया। पहले 2 मुकाबले जीतकर भारत पहले ही सीरीज अपने नाम कर चुका था, लेकिन आखिरी मैच जीतकर अफगानिस्तान का व्हाइट वॉश करना भी उनका लक्ष्य था। दूसरी तरफ अफगानिस्तान चाहता था कि कम से कम आखिरी मुकाबला जीतकर कुछ सम्मान के साथ सीरीज का अंत किया जाए। इसलिए रन चेज शुरू होने से पहले ही इस मुकाबले को लेकर अतिरिक्त रोमांच बना हुआ था।
लेकिन जी हाँ दोस्त, भारतीय बल्लेबाजों ने मैदान पर उतरते ही इतनी आत्मविश्वास भरी क्रिकेट खेली कि बहुत जल्दी साफ हो गया कि मैच किस दिशा में जा रहा है। पारी की शुरुआत में क्रीज पर आए रोहित शर्मा और यशस्वी जायसवाल। नई गेंद के साथ अफगानिस्तान जल्दी विकेट निकालने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि 219 रन का लक्ष्य भले बहुत बड़ा नहीं था, लेकिन शुरुआती 1-2 विकेट हासिल कर लिए जाते तो मैच में वापसी का मौका बन सकता था। मगर भारत के दोनों ओपनरों ने उन्हें ऐसा कोई मौका नहीं दिया। शुरुआत से ही सकारात्मक क्रिकेट खेलते हुए दोनों बल्लेबाज आगे बढ़ते रहे। ऑफ साइड में शानदार पीडी के बाद प्रभावतेकार ड्राइव, शॉर्ट गेंद पर पुल शॉट और जरा सी गलती मिलते ही बाउंड्री, इन सब के चलते अफगान गेंदबाजी यूनिट शुरू से ही दबाव में आ गई। खासकर यशस्वी जायसवाल आज बेहद आत्मविश्वास से भरे हुए दिखाई दिए। शुरुआत से ही वह गेंद की लाइन और लेंथ को बहुत जल्दी समझ रहे थे। तेज गेंदबाजों के खिलाफ जितने सहज दिखे, स्पिनरों के खिलाफ भी उतने ही निडर रहे। राशिद खान जैसे गेंदबाज को भी उन्होंने कोई अतिरिक्त सम्मान नहीं दिया, बल्कि मौका मिलते ही बाउंड्री निकालते रहे। कवर क्षेत्र में उनके ड्राइव देखने लायक थे, जबकि स्क्वायर क्षेत्र में खेले गए कट शॉट बिल्कुल सटीक थे। पावर प्ले से ही उन्होंने अफगानिस्तान पर दबाव बनाना शुरू कर दिया था। इसके बाद अर्धशतक पूरा करने के बाद वह और भी खतरनाक हो गए। एक समय वह बेहद आसानी से अपने शतक तक पहुंच गए। आखिरकार जायसवाल ने 86 गेंदों पर नाबाद 110 रन की शानदार पारी खेली। उनकी पारी में 14 चौके और 3 छक्के शामिल रहे। सिर्फ रन ही नहीं, पूरी पारी के दौरान मैच की गति और नियंत्रण भी इसी युवा ओपनर के हाथ में रहा। दूसरी तरफ कप्तान रोहित शर्मा भी शानदार लय में नजर आए। पहले मैच से लेकर आखिरी मुकाबले तक भारतीय बल्लेबाजी यूनिट का नेतृत्व करने वाले इस बल्लेबाज ने आज भी जिम्मेदारी भरी पारी खेली। शुरुआत में उन्होंने थोड़ा समय लेकर पिच के व्यवहार को समझा। इसके बाद धीरे धीरे अपनी स्वाभाविक लय में लौट आए। शॉर्ट गेंदों पर पुल शॉट लगाए, ऑफ स्टंप के बाहर की गेंदों को कवर के रास्ते बाउंड्री तक पहुंचाया और स्पिनरों के खिलाफ पैरों का इस्तेमाल करते हुए बड़े शॉट भी खेले। खासकर राशिद खान के खिलाफ उनकी आत्मविश्वास भरी बल्लेबाजी ने भारतीय समर्थकों को काफी खुश किया। एक समय उन्होंने अपना अर्धशतक भी पूरा कर लिया। आखिरकार रोहित ने 69 गेंदों पर 79 रन की शानदार पारी खेली। उनकी पारी में 9 चौके और 3 छक्के शामिल थे। भले ही वह शतक नहीं बना सके, लेकिन मैच की मजबूत नींव तैयार करने में उनका योगदान बेहद महत्वपूर्ण रहा। दोस्त, इस मैच का सबसे बड़ा अंतर भारत की ओपनिंग जोड़ी ने पैदा किया। यशस्वी जायसवाल और रोहित शर्मा ने पहले विकेट के लिए 170 रन जोड़े। अफगानिस्तान ने पहली पारी में हशमतुल्लाह शाहिदी के शतक के दम पर 218 रन बनाए थे। भारत ने उस स्कोर के जीन के का सम्मान करते हुए शुरुआत की, लेकिन जैसे जैसे समय आगे बढ़ता गया, दोनों ओपनरों ने मैच को अफगानिस्तान की पहुंच से बहुत दूर पहुंचा दिया। पावर प्ले में ही भारत ने 81 रन बना लिए। इसके बाद अफगानिस्तान कभी भी मुकाबले में वापसी करने की स्थिति में नहीं आ सका। रोहित शर्मा का विकेट हासिल करके मेहमान टीम को कुछ राहत जरूर मिली। मोहम्मद नबी आखिर तक भारत का एकमात्र विकेट लेने में सफल रहे, लेकिन तब तक मैच लगभग भारत की मुट्ठी में आ चुका था। इसके बाद क्रीज पर आए श्रेयस अय्यर। लंबे समय बाद मौका पाने वाले इस बल्लेबाज ने भी अपनी मौजूदगी का एहसास कराया। भले ही उन्होंने बहुत बड़ी पारी नहीं खेली, लेकिन सकारात्मक बल्लेबाजी जरूर की। श्रेयस ने सिर्फ 19 गेंदों पर नाबाद 20 रन बनाए। उनकी पारी में 2 छक्के शामिल थे। दूसरी तरफ जायसवाल ने अपना शतक पूरा किया और मैच खत्म करने की जिम्मेदारी भी निभाई। अफगानिस्तान के गेंदबाजों में आज कोई भी खास असरदार नहीं दिखा। राशिद खान अपना पूरा स्पेल डालने के बावजूद एक भी विकेट हासिल नहीं कर सके। फरीद अहमद, अजमतुल्लाह ओमरजई, एम गजनफर या फिर शरीफी कोई भी भारतीय बल्लेबाजों पर लगातार दबाव नहीं बना पाया, क्योंकि शुरुआत से ही भारतीय बल्लेबाजों ने उन्हें कोई मौका नहीं दिया। एक बार भी ऐसा नहीं लगा कि रनचेज में भारत किसी दबाव में है। आखिरकार सिर्फ 28.4 ओवर में एक विकेट खोकर टीम इंडिया ने 224 रन बना लिए। इसके साथ ही भारत ने 9 विकेट की विशाल जीत दर्ज करने के अलावा सीरीज में 3-0 से व्हाइट वॉश भी पूरा कर लिया। पहली पारी में अफगानिस्तान की ओर से हशमतुल्लाह शाहिदी ने शतक लगाकर टीम को लड़ने लायक स्कोर दिलाया था, लेकिन दूसरी पारी में यशस्वी जायसवाल की शानदार शतकीय पारी और रोहित शर्मा की चमकदार बल्लेबाजी ने उस मुकाबले को बहुत जल्दी एक तरफा बना दिया। बल्लेबाजी, गेंदबाजी और फील्डिंग लगभग हर विभाग में दबदबा दिखाते हुए टीम इंडिया ने पूरी सीरीज अपने नाम कर ली। इसी तरह अफगानिस्तान को 3-0 से व्हाइट वॉश करके भारत ने सीरीज का समापन किया। यशस्वी जायसवाल के नाबाद 110 रन, रोहित शर्मा की 69 रन की पारी और दोनों ओपनरों की 170 रन की शानदार साझेदारी भारतीय समर्थकों के लिए इस मैच को यादगार बना देगी। पूरी सीरीज में भारत ने जिस तरह का दबदबा दिखाया, आखिरी मैच में भी उसकी झलक साफ दिखाई दी। आज के मुकाबले का असली गेम चेंजर आपके अनुसार कौन था? यशस्वी जायसवाल, रोहित शर्मा या फिर 5 विकेट लेने वाले प्रसिद्ध कृष्णा? अपनी राय जरूर कमेंट में बताइए और क्रिकेट की हर महत्वपूर्ण और ताजा खबर के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।
धन्यवाद।